नमस्कार दोस्तों, भानु टीचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एडिटोरियल करेंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 4। ठीक है, इसमें सर 1 जनवरी 2023 से 1 दिसंबर 2023 के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण करेंट है उसमें इस प्रैक्टिस सेट में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो एक सेट में टोटल 50 क्वेश्चन है और हम लोग इस 50 क्वेश्चन को इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानने और देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय को व्यतीत ना करेंगे और हम लोग आते हैं आज का पहला क्वेश्चन, पहला सवाल। ठीक है, बोलता है टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 के 20वें संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, क्या विचार करना है सर? पहला क्वेश्चन बोलता है, पहला क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर है। एकदम सही बात। इसमें बोल रहा कौन सा कथन सही है, तो पहला कथन मेरा सही है। ठीक है, दूसरा बोल रहा कथन, भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलोर है। ये भी बात सही। ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान पूरे वर्ल्ड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और भारत के बात में अगर बोला जाए उच्चतम शैक्षणिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलोर। तो दोनों बात सही है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, दूसरा सवाल बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला बाह्य रूप से प्रमाणित AAA तो AAA रेटेड सामाजिक बॉन्ड जारी किया है? तो यह किसने बॉन्ड जारी किया है? नाबार्ड ने जारी किया है। AAA रेटेड सामाजिक बॉन्ड किसने जारी किया है? नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, तीसरा है, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल CRIIO फॉर गुड लॉन्च किया है? किस उद्देश्य से? तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। सीधा आपसे सवाल पूछेगा कि CRIIO फॉर गुड किससे संबंधित है? तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। और यह किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री। ठीक, अगला आपका सवाल बोल रहा, चौथा क्वेश्चन, कि हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हुआ, उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ठीक है, विचार करते हैं। क्या बोल रहा है? उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुबकोनम तमिलनाडु में हुआ था। एकदम राइट बात है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? 1925 में कुबकोनम तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, दूसरा है, ये राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे और यह भारत में हरित क्रांति के जनक थे। ये भी बात सही है। तीसरा बोल रहा है, इन्हें 1971 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एकदम राइट बात। तो आपका क्या कौन सा कथन सही हुआ? तो तीनों कथन सही हुआ। ठीक है, अगला बोल रहा है आपका 5वां नंबर, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संदर्भ में कौन सा कथनों पर विचार करना हम लोग को। ठीक, कौन सा सही है? ठीक, इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर है। एकदम गलत बात है। इनोवेशन में प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है। किसका है सर? स्विट्जरलैंड का है। ठीक है, और भारत इस सूचकांक में 40वें स्थान पर है और यह सूचकांक वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो कौन सा कथन से हुआ? केवल 2 और 3। तो राइट आंसर डी। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान कौन है सर? स्विट्जरलैंड है। भारत का स्थान 40वां है और यह सूचकांक कौन जारी करता है? वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। ठीक है, छठा है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो किसे मिला है?
वहीदा रहमान को मिला है। ठीक है, 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया सर? वहीदा रहमान को दिया गया। ठीक, अगला आपका सवाल बोल रहा है कि जो है निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया है, जिसका नाम अंग्रेजी में नरवाल और स्थानीय भाषा में हाइवुन है? तो किस देश ने? ताइवान ने। ताइवान जो है अपनी घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया है, जिसका नाम अंग्रेजी में नरवाल और स्थानीय भाषा में हाइकुन है। ठीक है, 8वां है निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है? तो अहमदाबाद नगर निगम ने। अहमदाबाद नगर निगम जो है क्या किया है? स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के पेम्बरती और चंदलापुर गांव को वर्ष के 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तो यह कहाँ सर? आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में है। कौन कौन गाँव? पेम्बरती और चंदलापुर गांव को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है, पेम्बरती और चंदलापुर गांव को। 10वां देखिए, ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? तो राइट आंसर ए 2018 एवरीवन इज ए हीरो। एवरीवन इज ए हीरो को जो है ऑस्कर पुरस्कार 2024 के लिए भारत की ओर से फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दे दी गई है। इस बार जो है ऑस्कर अवार्ड कैमा होगा सर? 96वां होगा। 95वां 2023 में था, इस बार का कैमा होगा? 96वां होगा। ठीक, फिर बोलता है कि जो है हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? तो कौन सरकार? झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को पेंशन और ओबीसी का दर्जा देगा। 12वां है निम्नलिखित में से नासा के ओरिरिस रेक्स मिशन ने किस क्षुद्र ग्रह के पहले नमूने एकत्र किए हैं? तो बेन्नू उपग्रह का जो है एक नमूना खोजा गया है नासा के द्वारा, उसका नाम क्या है? ओसिरिस मिशन के तहत। ठीक है, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया सर? नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। क्या? भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का आयोजन किया गया है, उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? गोवा की राजधानी पणजी में किया गया है। ठीक है, भारतीय महिला खिलाड़ी टीम ने 19वीं एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है महिला क्रिकेट टीम भारतीय का। एशियाई खेलों में श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है, भारतीय वायु सेना में पहला C-29 मेगावाट परिवहन विमान किस स्थान पर शामिल किया गया? तो वायुसेना एयरबेस हिंडन में। ठीक है, यह कहाँ? राजस्थान में है। ठीक है, और कहाँ से मंगाया गया है? तो स्पेन से मंगाया गया है। ठीक, C-29 5 मेगावाट। अगला बोल रहा सवाल, देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्रकला म्यूजियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? तो उत्तराखंड में। क्या बनाया गया सर? कार्टोग्राफिक म्यूजियम बनाया गया है। कहाँ? उत्तराखंड में। हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो कहाँ का है सर? बांग्लादेश का है। क्या नाम उसका है? रूपपुर परमाणु संयंत्र। अगला सवाल है, निम्नलिखित पुस्तकें और लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसमें सभी सुमेलित है। ठीक है, अब सभी में क्या है सबको देखते हैं। वेस्टर्न लर्न के लेखक चेतना मारू है। वेस्टर्न लर्न के लेखक कौन है सर? चेतना मारू हैं। नोवेल जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो के लेखक कौन है? हुमा कुरैशी हैं। कौन है सर? हुमा कुरैशी हैं। ठीक है, टॉल फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड विजिलेंस के लेखक कौन है? विजया राघवन है। कौन है सर? विजया राघवन है।
नेशन कॉलिंग के लेखक सोनल गोयल हैं। फिर से चारों को देख लेते हैं। वेस्टर्न लर्न के लेखक चेतना मारू। नोवेल जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो के लेखक हुमा कुरैशी। टॉल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड वेजलेस के लेखक विजया राघवन हैं। नेशन कॉलिंग के लेखक सोनल गोयल हैं। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया सर? मुंबई में आयोजित किया गया वैश्विक हल्दी सम्मेलन। हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्रॉप वी मोटो जीपी भारत 2023 किसने जीता है? मार्को बेचेजी ने जीता है। क्या? मोटो जीपी भारत 2023। 19वीं एशियाई गेम 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन सही है। और सभी में सभी को देखना है कि क्या क्या सही है। ठीक है। इसका आयोजन चीन के हांगझू में हुआ। इसका मोटो हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर है। सही बात है। एशियाई गेम 2023 कहाँ हुआ सर? चीन के हांगझू में हुआ। इसका मोटो क्या है? हर्ट टू हर्ट ए फ्यूचर। शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया महिलाओं ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। शूटिंग खिलाड़ी कौन थे? पलक गुलिया थे। महिलाओं के रैंकिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था। तीसरा है, पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग में रुद्राक्ष, दिव्यांश और ऐश्वर्य ने जीता है। ठीक है। तो तीनों सही था। एशियाई गेम में भारत का स्थान कईवां है? टोटल चौथा है। और टोटल कितना पदक लेकर? 107 पदक लेकर। ये भी याद रखिएगा। ठीक। अगला सवाल आपका बोला सर, भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया है? तो INS सह्याद्री ने हिस्सा लिया है। तो कौन कौन इसमें शामिल है सर? भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास की ओर की में जो भारत की ओर से कौन युद्धपोत? INS सह्याद्री ने भाग लिया है। हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई है? तो जयपुर में। जयपुर में जो है महात्मा गांधी की कईवां जयंती थी 2023 में? 154वां जयंती थी। उसमें जो है गांधी वाटिका बनाई गई है जयपुर में। ठीक। बोस्टन ग्लोबल और फोरम BGF और माइकल डुकाकिस इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड इनोवेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया है? तो किसे चुना गया है? माता अमृतानंदमयी देवी को। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया माता अमृतानंदमयी देवी को। ठीक। अगला सवाल बोल रहा है सर कि हाल ही में किस राज्य के कीटोटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो यह आपका कौन सा गांव में है? मतलब कौन सा राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में कौन गांव है सर? कीटोटेश्वरी गांव। कीटोटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। किस राज्य में सर? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इनमें से सभी सुमेलित है। तो कौन कौन सुमेलित देख लेते हैं। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कौन राज्य चलाया है? मध्य प्रदेश ने चलाया है। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना अरुणाचल प्रदेश में चला है। गृह आधार योजना गोवा में चला है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना कहाँ चला है? बिहार में चला है। ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना अरुणाचल प्रदेश, गृह आधार योजना गोवा, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना कहाँ चला है? बिहार में चला। ठीक। हाल ही में निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? तो सभी सुमेलित है। देख लेते हैं कौन कौन जो है निधन हुए हैं। बोलता है सरोजा वैद्यनाथन का संबंधित भरतनाट्यम गुरु हैं। ठीक है। जी मारीमुथु यह क्या है? अभिनेता हैं। जियोर्जियो नेपोलिटानो इटली के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक है। तो सरोजा वैद्यनाथन भरतनाट्यम गुरु हैं।
जी मारीमुथु अभिनेता हैं। जियोर्जियो निपोलिटोनी इटली के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक है। 29वां क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सुमेलित है? तो सभी सुमेलित हैं। देखते हैं क्या क्या सुमेलित है। तर्मिला मलिक उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है। थर्मन सनमुगारत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। गोकुल सुब्रमण्यम इंटेल इंडिया के अध्यक्ष हैं। तो तीनों फिर एक बार देख लेते हैं। उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष प्रमिला मलिक हैं। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मल सनमुगारत्नम हैं। इंटेल इंडिया के अध्यक्ष गोकुल सुब्रमण्यम हैं। ठीक है। बेलेम घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तो इनमें कौन सा सही है? तो इसमें दोनों सही है सर। ठीक है, दोनों सही है। दोनों को हम लोग देखते हैं। ब्राज़ील में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई। सबसे पहला क्वेश्चन बोलेगा बेलेम घोषणा कहाँ आयोजन किया गया? तो ब्राज़ील में किया गया। दूसरा है बेलेम घोषणा अमेजन वर्षा वन को बचाने से संबंधित है। ठीक है, इसमें 2 सवाल हो गया। बेलेम घोषणा जो है किससे संबंधित है? अमेजन वर्षा वन से संबंधित है। और यह कहाँ हुआ सर? तो ब्राज़ील में हुआ। ठीक। 31वां क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामलों के संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति का अध्यक्ष कौन है? तो गीता मित्तल है। मणिपुर जो भी सब हिंसा मामला हुआ था कुकी और मेती जनजाति को लेकर, उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया था और उस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया सर? न्यायमूर्ति गीता मित्तल को बनाया गया है। ठीक है। फिर बोलता है आपका फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इनमें कौन सा कथन सही है? तो सब कथन सही है। ठीक है। यह जो है चेंगदू चीन में आयोजन किया गया। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम चीन में आयोजन किया गया। भारत ने 26 पदक जीता है। अब भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर है। ठीक है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन चीन में हुआ। भारत 26 पदक जीता है और इस पदक तालिका में भारत के कितने स्थान पर है? तो 7वें स्थान पर है। ठीक है। 33वां है, कौन सा उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है? तो प्रोजेक्ट देविका। प्रोजेक्ट देविका जो है उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है। क्या उसका नाम है? प्रोजेक्ट देविका। ठीक है। अगला बोल रहा है पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरफ के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन है? तो कौन है सर? गांधीनगर है। ठीक है। पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर गांधीनगर है, गुजरात में। ठीक है। दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी NMML नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया सर? अब प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया। मतलब आगे से नेहरू शब्द हटाकर उसमें PM जोड़ दिया। PM कहे तो प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। ठीक है। अगला बोल रहा है कि हाल ही में बिंदुश्री पाठक का निधन हुआ है। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है तीनों कथन सही है। तीनों कथन में क्या क्या सही देखते हैं। बिंदुश्री पाठक जो है वह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। उनका जन्म और शिक्षा बिहार में ही हुआ है। उन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो क्या सब देखें बिंदुश्री पाठक के बारे में? वह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। उनका जन्म और शिक्षा बिहार में हुआ था और उन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है। अगला बोल रहा है भारतीय सर्वेक्षण JSI ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना कि उसमें कौन सा सही है। तो इसमें तीनों सही है सर। इसमें क्या है? तो तीनों सही है। और तीनों नहीं सर, इसमें जो है 2 को सही है। ठीक है। इसमें दोनों में कौन कौन सही है उसको हम लोग देखते हैं
कि जो है इसमें बोल रहा है यह WWF द्वारा प्रकाशित हुआ, मतलब इसमें बोल रहा क्वेश्चन ये जो है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है वो इसमें विचार करना। ठीक है, बोलता है यह WWF द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो हम गलत बात है। ठीक है, यहाँ ZSI यहाँ लिख ही दिया है। इसमें दूसरा बोल रहा है भारत 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है और इन प्रजातियों में से 78 देश में स्थानिक है, ये बात सही है। तीसरा है पश्चिमी घाट में स्थानिक प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। किसके संदर्भ में? जितना भी पक्षी है सबसे अधिक जो प्रजाति कहाँ है? पश्चिमी घाट में पाया जाता है। तो इसमें कौन कौन से हुआ सर? केवल 2 और 3। 1 नंबर गलत है कि WWF के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यह बात गलत है। यह जबकि किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ZSI के, तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, अगला बोल रहा है आपका सवाल, निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नवर्स एजुकेटेड के सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया गया है? किसने किया है? तो अटल इनोवेशन मिशन ने। ठीक है, कि जो स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया है। कौन किया है? अटल इनोवेशन मिशन ने किया है। ठीक, अगला है किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तेलंगाना ने लॉन्च किया है। विश्व के मानव माल के, तो कच्चा माल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? तो भारत है। विश्व में मानव माल का, तो कच्चा माल का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ है सर? तो वह है भारत में है। ठीक, विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो यूएई में। यूएई में हम लोग का जो है सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी है। ठीक है, अगला सवाल बोल रहा है देश के पहले अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है सर? निराक्षी है। अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? निराक्षी है। एम्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इक्वालिंग कॉन्शियसनेस विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला बोला सवाल, निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाला राज्यों में कौन सम्मिलित है? तो इनमें से सभी सम्मिलित है। अब कौन कौन सम्मिलित है उनको हम लोग को देखना है। अबुआ आवास योजना कहाँ चला है? झारखंड में चला है। मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा में चला है। गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना में चला है। तीनों फिर से देखते हैं। अबुआ आवास योजना झारखंड में चला है। मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा में चला है। गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना में चला है। ठीक है, अगला सवाल बोल रहा है जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? श्रीनगर जिला है। किसमें? जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान है। कौन है? श्रीनगर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी। हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मायरा ग्रोवर को सम्मानित किया गया है। कौन पुरस्कार सर? सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मायरा ग्रोवर को। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तेलंगाना में। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, अगला देखिए, बोल रहा है इसमें रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है सर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष रुनवाल को प्रदान किया गया है। कौन पुरस्कार सर? रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया सुभाष रुनवाल को। देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा यूनिटी मॉल।
हीरो एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीत लिया है। कौन ट्रॉफी सर? हीरो एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2023 की विजेता कौन है? तो भारत है। ठीक है, तो आज हम लोग सर प्रैक्टिस सेट चौथा का टोटल 50 क्वेश्चन जितना भी थे हम लोग देख चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 को देखेंगे। तो यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।